हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में आपका फिर से स्वागत है। आज अपन थर्मोडायनेमिक्स डायनेमिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। कल अपन ने पढ़ा था लास्ट टाइम पे मेयर्स फॉर्मूला, वो भी इम्पोर्टेंट था। आज पढ़ रहे हैं समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य, और एक और टॉपिक पढ़ेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य। ये दोनों ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अपन देखते हैं समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य। मेरे पास एक सिलेंडर है, पिस्टन है। सिलेंडर के ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, और उस पिस्टन के अंदर जो है या सिलेंडर के अंदर जो है वो गैस भरी हुई है। ठीक है। और गैस जो है वो उस पिस्टन के ऊपर दाब लगा रही है। ये जो सिलेंडर है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ए है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ए। और इस दाब के कारण ये पिस्टन अल्प विस्थापित डीएक्स हो जाता है। इसका विस्थापन कितना हो जाता है? डीएक्स से। तो मैंने कहा जो प्रेशर लग रहा है इस सिलेंडर गैस द्वारा पिस्टन के ऊपर, उसके कारण लग रहा बल का मान कितना होगा? बल बराबर, भाई प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया। तो एफ इज इक्वल टू पी इंटू ए मैंने कह दिया। ठीक है। अतः गैस द्वारा पिस्टन पर किया गया कार्य, गैस द्वारा मतलब गैस जो है वो कितना कार्य करिए, वो मैंने कहा बल गुणा विस्थापन सूत्र होता है dw बराबर एफ इंटू डीएक्स। अब समीकरण एक से क्या कहा मैंने? समीकरण एक से एफ का मान रखने पर एफ का मान मैं रख रहा हूं तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? मैंने कहा पी इंटू ए इंटू डी एक्स, यही होगा। ठीक है। अब मैंने कहा पी तो प्रेशर है, ए एरिया है, और डीएक्स क्या है? विस्थापन। तो एरिया इंटू विस्थापन क्या कहलाएगा? आयतन। क्या हो जाएगा भैया? इतना सा पार्ट का आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू बराबर मैंने लिख दिया पी इंटू ए इंटू डीएक्स को मैंने क्या लिख दिया? डीवी। स्मॉल आयतन, डीएक्स अल्प विस्थापन है तो आयतन भी क्या होगा? स्मॉल ही होगा। तो डीवी पी डीवी अपने पास किया गया कार्य आ गया। समीकरण नंबर, चलो अभी नहीं दे रहे। फिर मैंने कहा कि मान लो प्रारंभ में आयतन V था और इस दाब के कारण आयतन V2 हो जाता है। यदि, या ऐसे लिखो, दाब के कारण आयतन आयतन V1 से V2 होने में किया गया कार्य क्या होगा भाई? तो मैंने कहा डी डब्ल्यू, यानी कि इस कंडीशन में कार्य को मैं लिख दूंगा डब्ल्यू, और यहां लगा दूंगा समाकलन कहां से कहां तक? मैंने कहा V1 से V2 और P dV। बोलो हाँ या ना? समझ में आ गई मेरी बात? ये हो जाएगा। अब मैं आगे काम में लूंगा आदर्श। वैसे कई लोग यहाँ से भी डेरिवेशन चालू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक तरीके से यहाँ पर इस फॉर्मूले को डिराइव किया। ठीक है ना? तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, आप यहाँ पे शुरुआत में लिखकर ये वाली बातें लिख के आप डायरेक्ट लिख सकते हो। हम जानते हैं W बराबर इंटीग्रेशन V1 टू V2 PdV। ठीक है ना? अब आगे देखो, हम आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से क्या कहती है भैया आदर्श गैस? मैंने कहा पीवी बराबर NR, यही होता है क्या? पीवी बराबर NRT। यहां से मैंने क्या किया, देखो पीवी बराबर एनआरटी। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, देखना एक बार। यहां से मैं पी का मान निकाल रहा हूं। पी बराबर क्या हो जाएगा? मैंने कहा एन आर टी अपॉन क्या क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा वी। यह मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो गया? यह मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर ये मान मैं समीकरण 2 में रखता हूं तो W बराबर क्या हो जाएगा? देखना तो एक बार। समाकलन V1 से V2 क्या हो जाएगा? एन आर टी डिवाइडेड बाई वी, और साथ में है डीवी। जो कांस्टेंट है वो निकाल लो। W बराबर, मैंने कहा n नंबर ऑफ मोल्स, क्या है? कांस्टेंट। R गैस कांस्टेंट, मैंने कहा कांस्टेंट है। और T क्या है? ताप। कौन से प्रक्रम के लिए कर रहा हूं? समताप, यानी ताप भी क्या है? नियत है। तो ताप अगर कांस्टेंट है यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, T बाहर आ गया। अंदर बचा क्या? मैंने कहा V1 से V2 1 अपॉन V और dV, यही हुआ क्या भाई? अब ये 1 अपॉन वी, इसका समाकलन करेंगे क्या आएगा? log x, मतलब log v। क्या हो जाएगा इसका समाकलन? nRT, इसका समाकलन हो गया log बेस e v। और लिमिट लगा दूंगा कहां से कहां तक? मैंने कहा V1 से V2 तक। बोलो हाँ, समझ रहे हो? ये हो गया। अब मैंने कहा W बराबर क्या लिख दूंगा? NRT
टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लॉग v2 माइनस बेस ई है लॉग बेस ई v1, यही होगा। क्या लिख दूंगा इसको, w बराबर एन आर टी लॉग v2 अपॉन v1। अरे यही होगा क्या, बेस ई पर, यही तो होगा। समतापीय प्रक्रम के लिए, समतापीय प्रक्रम के लिए क्या होता है, मैंने कहा P1 PV बराबर कांस्टेंट होता है ना, तो PV बराबर कांस्टेंट है P1 V1 बराबर P2 V2। अरे समतापीय प्रक्रम के लिए क्या होता है, अवस्था समीकरण, मैंने कहा PV बराबर वैसे तो होता है nRT, PV बराबर क्या होता है nRT, क्या आदर्श के समीकरण, अगर ताप कांस्टेंट है तो PV बराबर nRT, तीनों कांस्टेंट हो गए, यानी PV बराबर क्या हो जाएगा कांस्टेंट, यानी क्या कह सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2 या PV बराबर कांस्टेंट। अरे लिख सकते हैं क्या, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए याद रखना क्या होता है, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये तो होता है रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, ये होता है समतापीय प्रक्रम के लिए, बोलो याद रह जाएगा क्या। तो मैंने कहा समतापीय प्रक्रम के लिए P1 V1 बराबर P2 V2, ऐसी कंडीशन में V2 अपॉन V1 का मान निकाल लेता हूँ, V2 अपॉन V1 यानी कि ये नीचे आ गया इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, ऐसा लिख सकता हूँ। तो एक फॉर्मूला तो मेरे पास ये आ गया किसके लिए, समतापीय प्रक्रम के लिए, और एक बार मैं इस V2 अपॉन V1 की जगह क्या लिख दूंगा, ये P1 अपॉन P2 लिख दूंगा, तो मेरे पास दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, क्या लिख दूंगा देखना एक बार, W बराबर एन आर टी लॉग बेस ई, अब V2 अपॉन V1 की जगह में लिख रहा हूँ P1 अपॉन P2, P1 अपॉन P2, बोलो कोई दिक्कत, ये भी क्या हो गया समतापीय प्रक्रम में क्या कार्य, कोई सा भी फॉर्मूला कर लो, काम में ले सकते कर लेंगे। समझ में आया, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है क्योंकि कल जो टॉपिक आएगा उसमें ये फॉर्मूले काम में आने वाले, तो आज का टॉपिक कल वाले टॉपिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। मैंने क्या निकाला, समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य निकाल दिया। अब अपन बात करेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य की, तो देखो रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य क्या होगा, मिटा दो, ये ध्यान में रखना, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य, समझ रहे हो क्या, कार्य क्या होगा भाई, रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य। सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या है कार्य का वो हम लिखेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, जो भी अपन ने डिराइव किया था वही जानते हैं, क्या W बराबर इंटीग्रेशन V1 से V2 P T V, यही तो होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, अवस्था समीकरण PV की पावर गामा बराबर क्या होता है कांस्टेंट, यही होता है, ये क्या है कांस्टेंट, याद रह जाएगा, याद क्या होता है ये फॉर्मूला, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां से मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू के अपॉन V की पावर गामा, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पर अगर ये मान रखता हूं तो मैंने कहा W बराबर क्या आ जाएगा, समाकलन V1 से V2 P की वैल्यू रख दी K V की पावर माइनस गामा, लिख सकता हूं ना, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा dV, ठीक है क्या। कांस्टेंट K को तो मैं बाहर निकाल लेता हूं, K को तो मैंने बाहर निकाल लिया, V की पावर माइनस गामा क्या होगा समाकलन, चलो लिख देता हूँ, एक और से बढ़ा लेता हूँ, P1 से V2 और ये हो गया V की पावर माइनस गामा और ये हो गया dV, समझ रहे हो क्या। W इज इक्वल टू K तो एज इट इज, क्या लिखूं, V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, x की पावर n का समाकलन होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, x की पावर n का x से सापेक्ष समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ पे n की जगह क्या था माइनस गामा,
तो माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन हो गया। कोई दिक्कत? लिमिट लगा दी मैंने क्या, v1 से v2 कर लेंगे क्या? इतनी बात समझ में आ गई? इसके बाद देखो W इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्या करूं भाई, मैंने कहा कांस्टेंट जो नीचे वाला है वो भी बाहर निकाल लेते हैं। क्या करें, k अपॉन वन माइनस गामा और अंदर हो जाएगा क्या, अपर लिमिट यानी v2 की पावर वन माइनस गामा माइनस v1 की पावर वन माइनस गामा। अरे यही लिखूंगा क्या? इसी प्रकार W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने कहा k को अंदर लिख दो, वन अपॉन वन माइनस गामा और k को मैं अगर अंदर लिखूंगा k v2 की पावर वन माइनस गामा माइनस k v1 की पावर वन माइनस गामा। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ रहे हो? अब यहां पर वापस इसी समीकरण को काम में लेते हैं। क्या करें, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए क्या कहता है रुद्धोष्म प्रक्रम, मैंने कहा पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो मिल गया P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर इज इक्वल टू V2 की पावर गामा इज इक्वल टू K। तो एक बार तो K का मान ये रख दूंगा, एक बार K का मान ये रख दूंगा। कब कौन सा क्या कहां रखूंगा वो इंपॉर्टेंट है। जहां V2 है वहां पर तो मैं ये लिखूंगा और जहां V1 है वहां K का मान क्या रखूंगा, ये रखूंगा। अरे क्या कह रहा हूं मैंने कहा K का मान एक बार ये रखूंगा और एक बार ये रखूंगा। कहां ये रखूंगा कहां ये रखूंगा वो ये मैं बता रहा हूं कि जहां V2 लिखा हुआ है वहां K का मान ये वाला रखूंगा 2 वाला, और जहां पे V1 है वहां पर K का मान P1 V1 की पावर का मान रखूंगा ताकि इक्वेशन सॉल्व हो जाए। W इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस गामा और K का मान यहां मैंने दिया P2 V2 की पावर गामा इंटू V2 की पावर वन माइनस गामा माइनस P1 V1 की पावर गामा और V1 की पावर वन माइनस गामा। बोलो हाँ, अरे समझ रहे हो क्या? W इज इक्वल टू हो जाएगा, अब मैंने चलो अब बाद में करते हैं, वन अपॉन वन माइनस गामा, इसको थोड़ा सॉल्व कर दो। P2 तो एज इट इज, V2 की पावर ये क्या हो जाएगा, आधार समान तो घाते जुड़ जाती है, तो यहाँ पे V2 की पावर गामा है, V2 की पावर वन माइनस गामा है, तो आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी, गामा प्लस वन माइनस गामा, यानी गामा से गामा कट गया, V की P2 बच गया, तो क्या बचा, V2 बचा। हाँ या ना, आधार समान तो घाते जुड़ जाती है, तो गामा प्लस वन माइनस गामा, गामा से गामा कट गया, ये वन बचा। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा P1 V1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बस अब अपन क्या करें, मैंने कहा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आदर्श गैस समीकरण से। आदर्श गैस लिखने का अलग अलग तरीका है, गैस समीकरण से क्या हो जाएगा, आदर्श गैस समीकरण से क्या हो जाएगा भाई, मैंने लिखा P1 V1 की पावर सॉरी P1 V1 इज इक्वल टू NR T1 एंड P2 V2 इज इक्वल टू NR T2। ये वैल्यू यहाँ रख दूंगा, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने कहा वन अपॉन वन माइनस गामा इंटू यहाँ पे हो जाएगा P2 V2 की जगह लिख दो NR T2 माइनस NR T1। ठीक है, NR कॉमन ले लेंगे तो W इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, NR मैंने कॉमन ले लिया, वन माइनस गामा हो गया और ये हो गया T2 माइनस T1। ये मेरे पास हो जाता है रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य। दोनों ही फॉर्मूले अलग से भी पूछे जा सकते हैं और वैसे कार्नोट साइकिल वाले टॉपिक में ये काम में भी आने वाले फॉर्मूले। ठीक है, मेरे टॉपिक आज यहाँ पे खत्म होते हैं। समतापी प्रक्रम में क्या क्या कार्य किया अपन ने, रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या क्या कार्य किया, और ये इनके फॉर्मूले जो आपको ध्यान में भी रखने हैं और ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। नमस्कार।